आइए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, पूरी शिद्दत से, पूरे दिमाग से, पूरी इंटेलिजेंस यूज करनी है। Ali and Bahadur are partners in a firm sharing profits and losses as Ali 70%, Bahadur 30%. Ali and Bahadur पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे 70% और 30%। इट इज नथिंग, जस्ट 7:3 बोल सकते हैं इसको। 70% 30% से कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी, 7:3 है। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स ऑन फर्स्ट कैपिटल स्टैंड्स एट अली 25,000, बहादुर 20,000। कैपिटल्स कितनी है? 25,000 एंड 20,000। The partners are allowed interest on capital at 5% per annum. Interest on capital किस रेट से लगेगा? 5% per annum। Drawings of the partners during the year were 3,500 and 2,500 respectively. Drawings हैं 3,500 and 2,500 respectively. Profits for the year before allowing interest on capital and annual salary to Bahadur at 3,000. सैलरी ले रखी है बहादुर की 3,000, एनुअल वर्ड लिखा तो पर एनम की सैलरी। अब बता रखे हैं प्रॉफिट्स बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 40,000। हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं? 40,000 है और हर चीज के बिफोर है। इस लाइन को सब अंडरलाइन करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स is to be transferred to reserves. Reserves में ट्रांसफर करने हैं 10% प्रॉफिट्स। प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। क्या बनाने को कहा है? पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मेरे ख्याल से बच्चों आपको हिंट मिल गया होगा कि कैपिटल्स आर कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल। शाबाश राघव, कैपिटल्स कौन सी हैं? फिक्स्ड। देखो क्वेश्चन ने कहीं नहीं बताया, जा करके बिल्कुल छुपा हुआ आखिरी लाइन में बताया कि करंट बनाना है, तो कैपिटल फिक्स है। अच्छा, मेरे 12th बोर्ड्स में उतना ही काम करना होता है जितना कहा गया होता है। क्या कहा है? प्रिपेयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट। और हमने तो सीखा है पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनता है, उसके बाद कैपिटल और करंट अकाउंट बनता है। नहीं बच्चों, क्या मांगा है सिर्फ उसको ध्यान रखना। आप सब अर्जुन हो और अर्जुन की नजर कहाँ होनी चाहिए? मछली की आंख पे। सिर्फ जो मांगा गया है वो ही बनाना है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या नजर है आपकी कि आपसे एक तो कैपिटल अकाउंट मांगा गया, this is partners capital account. Next, this is partners current account. नाम है पार्टनर्स के अली और बहादुर, अली एंड बहादुर। बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, वो शुरू कर देते हैं ए और बी। बेटा टीचर भी पूरा रिलैक्स हो जाएगा, तुम्हें वैसे ही नंबर देगा। बिल्कुल भी ए और बी लिखने पे क्वेश्चन काट दिया जाएगा। आप सोचो कि स्टेप मार्किंग में सपोज आपने ए और बी करके कर दिया, 3 नंबर का क्वेश्चन आया स्टेप के, मैडम आधा नंबर ही तो काटेगी, 2.5 दे देगी ना। बेटा मान लिया जाएगा पूरा क्वेश्चन कोई और कर दिया बच्चे ने गलती से, 3 के 3 उड़ जाएंगे ए और बी नाम लिखने पे। तो नाम के साथ कोई छेड़ाखानी बिल्कुल अलाउड नहीं है, नाम सेम रहने चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3 है। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल कहाँ आएगी? कैपिटल अकाउंट में जाएगी। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25 and 20। कैपिटल कर। अब हमने देखा ये क्वेश्चन तो बिना पीएनएल के हो ही नहीं सकता, और आपको आइडिया लग गया ये क्वेश्चन बिना पीएनएल के हो ही नहीं सकता। अब आपने वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है।
समझ रहे हो कब ये ऊपर आएगा और कब ये नीचे चला जाएगा। पीएनएल ऊपर और ये पीएनएल नीचे। अब ये वर्किंग नोट में नीचे बनेगा, ये मेन आंसर का पार्ट नहीं है। जो मेन आंसर का पार्ट होता है वही ऊपर टॉप पे जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना पूरी 12th क्लास में, जितना मांगा गया है वही आपका मेन आंसर होना चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ और बनाना पड़ रहा है, वो सब वर्किंग नोट में जाएगा। ये अब अकाउंट वर्किंग नोट में जाएगा। प्रॉफिट्स है 40,000, बाय नेट प्रॉफिट्स 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली का और बहादुर का 5%, 1250 और 1000, टोटल हो गया 2250। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ड्रॉइंग्स कहाँ आएंगी? ड्रॉइंग्स जाएंगी करंट अकाउंट में, ड्रॉइंग्स जाएंगी करंट अकाउंट में 3500 एंड 2500। सैलरी, सैलरी कहां आती है? बहादुर की सैलरी है ये, कितनी? 3000 पर एनम। ध्यान से पढ़ा हुआ है हमने, क्योंकि पर मंथ नहीं है, पर एनम है। नेक्स्ट है वो नया पॉइंट, ट्रांसफर टू रिजर्व। सर ये नया नहीं है, हमने तो पहली क्लास में सीख लिया था। बड़े बुजुर्ग कहे गए जितना कमाओ उसका कुछ पैसा सेव करके चलो। अब मेरी बात समझना बेटा, एक बार इस रिजर्व्स को छोड़ दो, ना होते क्वेश्चन में तो यहां पर क्या निकलते, एक बार भूल जाओ रिजर्व्स या क्वेश्चन में आप यहां पर क्या निकालते। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सोचना जरा, आप यहां पर क्या चीज निकालते इस 40,000 में से? आप शाबाश, आ गई कुछ बच्चों की आवाज। आप यहाँ पे सर डिविजिबल प्रॉफिट्स निकालते। तो सर आप 40,000 में से 3 और 2 5,250 माइनस करते हैं। मैं करके दिखाता हूं। 40,000 में से आप 5250 माइनस करते, 6 10 34,750 आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स आते सर। तो बेटा क्वेश्चन ने यही तो कहा 10% ऑफ व्हाट? डिविजिबल प्रॉफिट। इसका 10% बनाना है। अगर वर्ड डिविजिबल ना लिखा होता तो 10% ऑफ द प्रॉफिट, फिर 40,000 का 10% बनाना होता है। तो वर्ड्स के अंदर क्या है? शोर है। वर्ड्स खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं हमें अकाउंट्स में किस टाइम कौन से प्रॉफिट उठा रहे हैं। अगर लिखा होता 10% ऑफ द प्रॉफिट तो 40,000 का 10% उठाते। अगली क्लास में देखना वहां आएंगे 10% ऑफ द प्रॉफिट्स, तो वहां आएंगे 40,000 का 10%। यहां लिखा 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल निकालो उसका 10%। ठीक है बच्चों? हाँ सर, आगे बात समझ में। ये 3475 यहाँ रखा, तो ये 3475 से और प्रॉफिट्स कम हो गए, तो ये हो गए 34,750 माइनस 3475 इज 31,275। 31,275। और इसको किस में बांटना है? अली और बहादुर में। अली में और बहादुर में किस रेशियो में बांटना है? 7:3 में बांटना है। 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिवाइड बाय 10 इंटू 7, दैट इज 21892। 21892 तो हो गया अली का, और इंटू 3 ये हो गया 9383। आगे बात सुनो। अब इन सबके डबल एंट्रीज ये कहां जाएंगी? सर सारी एडजस्टमेंट करंट में जाती हैं, तो करंट में भेज दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1250 और 1000 डाल दीजिए। सैलरी सिर्फ बहादुर को 3000। रिजर्व्स की यहां पे एंट्री नहीं जाती है। डिविजिबल प्रॉफिट्स 21892 और 9383 टोटल कर दो। क्वेश्चन देख लो, सारा खत्म हो ही चुका है। जब सारा क्वेश्चन कट जाए तो क्या करो? पैकिंग शुरू कर दो। तो ये क्या आ गया? अली और बहादुर का 2 बैलेंस कैरी डाउन, ये यहां लिख दोगे। बैलेंस आ गया अली का 25,000, बहादुर का 20,000। अली का टोटल करते हैं। 2 9 9 और 5 14 कैरी ऑन 1, 9 और 2 11 कैरी में 2 3 2 3 1 4 2, ये हो गया 3 8 3 13।
तो 23142 13,383 में से माइनस किए तो 83, 8 और 5 13, 3 10883, ये माइनस किया तो 4, 5 और 6 11 के 4, 9 4 13, 3 19,000। तो 2 बैलेंस कैरेट डाउन, यानी कि कैपिटल अलग और करंट अलग। आगे बात समझ में, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये वर्किंग नोट्स में बनेगा, मेन आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। सब बच्चे इसको नोट करेंगे, अपने डाउट्स पूछेंगे। बच्चों मेरे को एक बात बताइए, हाउ टू कंप्यूट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकलता है सर? इंटरेस्ट निकलता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, दैट इज P इंटू R इंटू T। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, दैट इज इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है सर। फॉर एग्जाम्पल, हम 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का फॉर एग्जाम्पल हम कैपिटल ले लेते हैं। एक पर्सन है, बिजनेसमैन है, उसकी कैपिटल 5 लाख है, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नहीं निकालते, 12% पर एनम निकालना चाहते हैं। तो सर कैसे निकलता है ये? 5 लाख की कैपिटल हो गया प्रिंसिपल, रेट हो गया 12% का मतलब 12/100, और टाइम हो गया 12 मंथ्स आउट ऑफ होल 12 मंथ्स, दैट इज ये, और कुछ नहीं है, ये 1 ईयर है। दिस इज 1 ईयर। तो सिंपल क्या आ जाता है, 5 लाख के 12%, 60,000 रुपीज। सर इसमें क्या नया सिखाया? नहीं बेटा, इसमें मैंने कुछ नया नहीं सिखाया। बात समझना, इंटरेस्ट की एक और कंप्यूटेशन करते हैं। मान लीजिए मैं 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ये थोड़ी सी स्पेस इशू रहेगी, इसको रब कर देते हैं। ये आपने नोट कर ही लिया होगा। 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च। मैं हर महीने मान लीजिए 5,000 रुपीज बिजनेस में से ड्रॉइंग्स निकाले जा रहा हूं। हर महीने की 1 तारीख को मैं बिजनेस में से पैसे निकाल लेता हूं। ठीक है बच्चों, तो दिस इज माय प्रिंसिपल, हर महीने इतना पैसा निकालता हूं, इनटू रेट, अब भी मैं 12% लेता हूं, सब में 12% मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई बाय क्या टाइम होगा? टाइम देखिए, हमारा ईयर एंड कब होता है? ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च होता है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट, ऐसे यहाँ 1 मई से 31 मार्च, ऐसे यहाँ 1 जून से 31 मार्च, तो ये सब ऐसे करके ईयर एंडिंग 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे कितने मंथ्स हुए? 12/12। यहाँ पे कितने हुए? 11/12। यहाँ 10/12, यहाँ 9/12, यहाँ 8/12, 7/12, 6/12। अब टाइम की वैल्यू समझ में आई कि अगर आपको मंथली कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं तो आपको मंथली मंथ्स को काउंट करके रखना होगा। आगे बात समझ में? यस सर।
तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 5000 का 12% 6000, ऐसे 5000 का 12% 6000 divided by 12 is 500, multiply by 11 is 5500। कुछ यहाँ पे गलती करी, 600 आएगा। 600, 550, 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150, 100 and 50। ठीक है बच्चों, और इसका टोटल कर दें तो ये आएगा 200, 300, 500, 700, 1000, 11, 14, 18, 4, 22, 23 और 5, 28, 33 और 6, 39, 3900। ठीक है बच्चों, किसी को इसमें में कोई डाउट? यानी कि टोटल पूरे साल भर में इसने 60,000 की ड्राइंग्स करी हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट है 3900। ये आज तक आप अपनी जूनियर क्लासेस में सीख के आए हैं, चाहे वो किसी ने 6th में सीखा हो, चाहे 9th में सीखा हो, 10th में सीखा हो। काफी बार यही टॉपिक रिपीट हुआ आपकी जूनियर क्लास। इतनी वैल्यूज के साथ काम करना और इतनी मंथ्स की कैलकुलेशन करना थोड़ा टेक्निकली डिफिकल्ट हो जाएगा। हम इसका आज एक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे। क्या है ये शॉर्टकट मेथड? कि इंटरेस्ट इतनी सारी कैलकुलेशन से बच जाए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला वही है P इंटू आर इंटू टी, बट यहाँ पे इंडिविजुअली मंथली ड्रॉइंग्स का निकाल रहे हैं, हम अब ईयरली ड्रॉइंग्स का 60,000 का इकट्ठा निकालेंगे। यहां भी P इंटू आर इंटू टी है, यहां भी P इंटू आर 12% इंटू टी। अब मैं आपको एक टी का नया फॉर्मूला बता रहा हूं। पहली ड्रॉइंग्स उठाओ और आखिरी ड्रॉइंग्स उठाओ। पहली ड्रॉइंग्स में थे 12 मंथ्स और आखिरी ड्रॉइंग्स में थे 1 मंथ, तो 12 + 1 की एवरेज ले लो। पहली जो ड्रॉइंग्स थी उसका पैसा आपने 12 मंथ्स यूज किया और आखिरी ड्रॉइंग्स है उसका पैसा आपने 1 महीना यूज किया, तो ये 13/2 यानी कि 6.5 आ गया। ये क्या आ गया बच्चों? 6.5 मंथ्स। तो हम 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लेंगे सीधा 60,000 के ऊपर, यानी कि टोटल ड्रॉइंग्स के ऊपर वही 12% का रेट, बट पहली और आखिरी ड्रॉइंग्स की एवरेज पीरियड पे निकालेंगे, तब ये भी 3900 रुपीज आ जाएगा बच्चों। दिस इज द शॉर्टकट मेथड। हमारी 6th to 10th क्लास में ये सिखाया गया है और हमारी 12th क्लास में ये सिखाया जाएगा आपसे। ये 12th क्लास का सिलेबस है। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का शॉर्टकट मेथड। सब बच्चे इसको नोट करेंगे।